चलो 33 गाथा हो चुकी हमारी। 33। गाड़ी अच्छी चल रही है। अगर ये हो जाए इस मंथ में, फिर हम आगे नया सब्जेक्ट भी चालू करेंगे आगे आगे। का हो एस्टिलरी। वो वो एक लोग सुनियो भेज दो। चलो आगे चालू करते हैं। थर्टी थ्री। कल हम लोग ने लास्ट देखा, हम कहाँ से आए कहाँ जाएंगे ये किसी को कुछ नहीं पता है ना मुझ। हाँ, कि लास्ट प्रश्न क्या था? बोलो बोलो। बात ये थी कि जो हम ममत्व लेके बैठे हैं, परिवार स्वजन संबंध इन सब के ऊपर, ममत्व, या उनको नहीं पता कि हम कहाँ से आए हम कहाँ जाएंगे, ना हमको पता है कि वो कहाँ से आए वो कहाँ जाएंगे। जिस तरह मुसाफरी मतलब ट्रेन के ट्रैवलिंग में, इतना तो हम जानते हैं कि वो कौन से स्टेशन है कौन से तक जा रहे हैं, उतना जानते हुए भी हम उनको कहाँ तक रखते हैं उनका रिश्ता, खाली स्टेशन तक उतरे। ये जो मुसाफरी है भव भव की, उसमें हमारे स्वजन संबंध जो है वो कहाँ कौन से भव से आए कहाँ जाएंगे वो पता नहीं, और उनको नहीं पता कि हम कहाँ से आए और हम कहाँ जाएंगे। पर ममत्व इतना कि वो ममत्व हमको भव भव भटकाएगा। बरोबर। तो हमको भी जिस तरह ट्रेन से उतरते ही सब भूल जाते हैं, वैसे ही ये भव से उतरने के बाद, भव भी एक ट्रेन है ना, ये स्टेशन, ये स्टेशन, वो राग वो ममत्व हमारे साथ न आए, मतलब हमको इफेक्ट न करे, वैसा राग वैसा ममत्व रखना है। इतना भी गाढ़ नहीं होना चाहिए कि ट्रेन से उतरने के बाद भी हम उसमें ही डूबे रहे। बरोबर। वैसे अगर मुसाफरी में कोई नया आदमी मिले या नया कोई बहन मिले, अगर उनसे रिश्ता बने मुसाफरी में, और हम स्टेशन उतरे बाद उनके पीछे पागल हो जाए, तो वहाँ इधर का सब हमको उथल पुथल लगने लगता है कि हम उनको फोन करें कैसे, उनको ढूंढे क्या करें क्या करेंगे। वैसे ही अगर इस भाव में जो हमारे साथ मुसाफरी करने वाले हैं, उनके साथ अगर राग गाढ़ हो जाए, तो अगले भावों में भी वो राग की वजह से अलग अलग तरीके से हमको आप मतलब प्रॉब्लम्स होगी कि उन वही रिश्ते फिर से अलग तरीके से उदय में आएंगे। फिर हम हमारे इस राग की वजह से रिवर्स राग होगा, मतलब ऑपोजिट पे तो करना पड़ेगा ना, तो उसकी वजह से सब उलट पुलट हो जाएगा, हैरान परेशान हो जाएंगे। बरोबर। 33 नंबर की गाथा, नहीं 32। बरोबर कि 33। 31 गाथा हो चुकी। फिर हम लोगों ने पूछा कि अरे इतना तो थोड़ी इजी आप बोल रहे हो कि ऐसा राग छोड़ दो, इतना इजी बोलने में सब इजी है कि क्या नाम है कि आप ऐसे राग छोड़ दो, ये सब तो जाने वाले ये सब नश्वर ही है। तो प्रैक्टिकल में जब चीज आए राग को तोड़ना, वो इतना आसान है, तो आप ऐसा कैसे बोलते हो? तो उसके लिए उन्होंने 32 भी गाथा बनाई है। उसमें वो क्या बोल रहे हैं कि, पहले गाथा लिख लेते हैं। क्षणभंगुरे शरीरे मनु भावे, अब पडला सारिच्छे। सारम इति। जम की रही सोहणो धम्मो।
धम्मो ये शब्द अर्थ क्षणभंगुर, क्षण में क्षय होता है जो, वो क्षणभंगुर। भंग। हाँ, जो क्षय भंग होता है वो, ऐसे शरीर में क्षणभंगुर विशेषण विशेष 7171 संस्कृत में जब भी साथ में आए ना 717 तो वो ऐसे। हाँ, क्षणभंगुर ऐसे शरीर में वो भवे, मतलब क्या, मानव भव, मानव भव में अब पडल मतलब क्या, बादलों का पटल, मतलब बादलों का लेयर, बादलों का लेयर होता है ना ऐसा, बादल का लेयर सारी छे की तरह समान, के समान। समान, ओके। क्षणभंगुर ऐसे शरीर में बादल के लेयर के समान ऐसे मानव भव में, ये भी 7-1 है देखो, छे सारम मतलब सार क्या है, इत्ययम इतना ही है, मात्र इतना ही है, मारी Aqui é uma vacina. इसने भी तीन ना, हाँ दब गया होगा। चलो देखते हैं, फिर से बोलता हूँ कि अ, क्षणभंगुर ऐसे शरीर में बादल के लेयर के समान ऐसे मानव भाव में, ओके। जो अच्छा धर्म किया गया है वो ही मात्र सार है। कहना क्या चाह रहे हैं कि वर्षा ऋतु है तो आकाश में चारों ओर बादल छा जाते हैं, बरोबर। परंतु अचानक ही कोई पवन आए, हीर हवा आए तो सब बादल क्या होंगे, खत्म, फिनिश, फ्लैश, एकदम ऐसे। तो वैसे ही मानव भव जो है वो इसकी तरह है, अभी है। कोई एक जो पवन का झोंका आया तो जैसे बादल पूरे मतलब ऐसे डिवाइड होके खत्म हो जाते हैं, वैसे मानव भव भी ऐसा एक झोंका, झोंका मतलब क्या, करों का उदय जो भी बोलो, आया, मानव भव फिनिश। क्षणभंगुर तो पिछले गाथाओं में देखा था कि शरीर कैसा है, क्षणभंगुर। तो शास्त्रकार कह रहे हैं कि ये दोनों अभी तो फिलहाल है, ठीक है, ये दोनों होते हुए इससे जो कोई भी अच्छा धर्म किया हो वो ही सार है। मतलब सार मतलब क्या, कोई सार है मतलब कि बेस्ट चीज बोलते हैं ना ऐसे, कि वही मेन चीज है, ठीक है, इसमें सार है ऐसा बोल रहे हैं। देखो, मनुष्य को हम सबका छोटा ही है, लगभग कितने साल का, 70 80 मैक्सिमम 100, शायद वो भी हो 70। उसमें से उसमें से 20 तो हमारे हो, 20 25 तो हो चुके हैं, तो हाफ निकाल दो, हाफ बचा, और 20 25 बचे, 50 हो जाएंगे। उसके बाद 10 साल तो बेड रेस्ट, दांत भी नहीं होंगे, शरीर ही का क्या आएगा, और 20 25 साल हाथ में है। तो अभी भी सद्बुद्धि न आए तो ये 20 25 साल वेस्ट करेंगे,
फिलहाल में जब गद्दी पे गिरेंगे बेड रेस्ट में, तब अक्ल ठिकाना आएगी क्या, क्या शायद किया होता, शायद अच्छा किया होता, क्यों। तो वो ऐसा समय है जब हमको परभव दिखता है, तब वैसे समय में हेलो नॉट फ्रॉम मी, नोटिफिकेशन। तो वो इसके बाद का जो समय है, जब मौत सामने दिखती है ना, पता चलता है कि अरे 10 साल अभी जीना है, आगे बहु में क्या होगा, तब आगे के बहु की चिंता हमको स्टार्ट होती है। अगर वही चिंता अगर पहले ही चिंता हो जाए, तो क्या, तो हम इस मानव भव, क्योंकि जितना भी समय का मानव भव है, और इस क्षणभंगुर शरीर के से जो कोई भी अच्छा धर्म करेंगे वो हमको आगे काम आएगा। देखो, जो समझदार मनुष्य होता है ना, वो जब युवानी में हो 20-25 साल के टाइम पे, वो क्या करेगा, बुढ़ापे की चिंता करेगा कि मैं जब रिटायर हो तो मेरे को सब सेट होना चाहिए, उस टाइम में कोई तकलीफ नहीं होनी। तो अभी से LIC बोलो, इन्वेस्टमेंट बोलो, सबको सेट करना बोलो, फैमिली को सेट करना बोलो, संपत्ति इकट्ठा करके रखना बोलो, वो सब चिंता करता है। हमको बुढ़ापे की चिंता दिखती है, तो आगे के भविष्य की चिंता क्यों नहीं। तो जो समझदार मनुष्य है, आगे के भवों की व्यवस्था करने की बुद्धि उसकी चले, तो वो ऐसा काम करेगा। क्या, भले शरीर ऐसा है, भले मानव भव भी ऐसा है, पर इसका यूज जितना भी मिला हो उसका यूज कैसे करना है, तो अच्छे कामों में, अच्छे मतलब धर्म, धर्म मतलब क्या, आत्मा का हित, वही सब प्रोसेस याद रखना। धर्म मतलब आत्मा का हित, आत्मा का हित करना ही धर्म है। हाँ बस, तो उससे आगे के भवों की चिंता करना चालू करेगा, और यही सार है। मतलब मानव भव ने शरीर यूज करने का एकदम परफेक्ट वे क्या है, तो यही है। बरोबर। ये है हमारी 32nd गाथा। 33rd गाथा में क्या बोल रहे हैं हम अभी देखेंगे। जन्म दुखम जरा दुखम, जरा दुख, जन्म दुखम जरा दुखम, रोगाय मरणानीय, रोगाय मरणानीय, अहो, अहो, दुखो तु संसारो जत किसंति जंतुणो, जत जत संति जंतुनो। देखो, व्हाट आर दे से शब्द आर जन्म दुखम मतलब क्या, जन्म दुखदाई, जरा दुखदाई, रोग या मरण, ये तो सिंपल है, रोग मरण। अहो, एक्सप्रेशन दे रहे कि हे जीव, अहो, एक तो क्या आश्चर्य होता है ना, अहो ऐसा, अहो, क्या है ये, आश्चर्य, दुखो, दुखदाई है क्या, यह संसार, हूँ એટલે કે यह संसार, जत, जहाँ क्लेश का पता है, क्लेश, क्लेश को पाता है प्राणी, जंतु मतलब प्राणी, क्लेश को पाता है, बरोबर।
चलो देखते हैं इसमें क्या है। बोलना क्या चाह रहे हैं कि जन्म दुखदाई, जरा એટલે वृद्ध अवस्था मतलब कि बुढ़ा बहुत दुखदाई है। रोग और मृत्यु है। ओके। आश्चर्य है क्या, तो यह संसार दुख रूप है, जहाँ प्राणी क्लेश को पाता है। क्लेश है दुख मतलब कि पीड़ा, ये सब चीज राउंड घूम के ऐसे ही है। ओहो, ऐसे दुखदाई मतलब कैसे दुखदाई, जहाँ पे जन्म दुख है, मरण दुख है, जरा दुख दुख है, ये सब चीजें दुख 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 ही है। तो शास्त्रकारों ने पांच चीजों से संसार को, मनुष्य जन्म को पांच चीजों से दुखदाई बोला है। कैसा देखो, फर्स्ट जन्म, जरा, रोग, फर्स्ट है गर्भवास, मृत्यु। ये पांचों चीजों ही इतनी दुखदाई है, जो पांचों चीजों हमको इस भव में, मनुष्य भव में मिलती है। पांचों चीजों कैसे दुखदाई। गर्भावास का दुख कैसा है बोलो। गर्भावास का माता का दुख तो माता उनको होता ही है, हमको भी मतलब जो जन्म लेता है उसको गर्भावास, जन्म भी नहीं, हाँ, गर्भ में रहने के टाइम में क्या दुख है। जैसे बोलते हैं ना कि माता को कितनी पीड़ा होती है, एक साथ में इतनी सुई भोगे सब रोगों में, ऐसा ऐसे ही गर्भावास में जो रहता है उसको कितनी पीड़ा है, उसका कंपैरिजन कैसे किया है कि उसको अगर जो तो पूरे शरीर में थोड़ी भी जगह बाकी रखे बिना गर्म हुई, गर्म गर्म जो सुई होती है ना उसको एक साथ में भोगे, एक साथ में भोगे, उससे भी 10 गुना ज्यादा वेदना गर्भावास में होता है। वो हमको अभी याद नहीं होता है, અને तब फील हम भी। ओके। जन्म, जन्म मतलब कि जन्म में कौन सा दुख है। माता तो ऑब्वियसली दुख को पाती ही है, अरे जो जन्म लेता है उसको भी दुख होता ही है, वो ऑब्वियसली सबको क्लियर ही है। जरा, जरा એટલે क्या, बुढ़ापा, बुढ़ा में तो कितने ही दुख। सबसे पहला दुख क्या, शरीर साथ नहीं देना, हाथ पैर सब वीक हो जाना, काम पे लगना, आंखें काम नहीं करती। आंखें शायद हमेशा के लिए, थोड़े लोग तो मतलब हमेशा के लिए चली भी जाती है, कुछ याद है, सुबह शाम क्या है वो भूल जाते हैं। पूरे शरीर में वायु रोग, दुख, जड़ मतलब बोन्स की पेन सब होता है। कोई बूढ़े लोग तो बात मतलब कि परिवारों से मेंटली, मानसिक कितनी दुख होती है, कोई सुनता नहीं है। परिवार वाले युवानी में जो होते वो हमारे साथ रहते नहीं है, सब ऐसे। ओके। रोग, रोग तो सबको पता ही है, हाँ। मनुष्य वो में रोग, रोग तो क्या है, कितने कितने अलग अलग सारे रोग होते ही है। और मृत्यु का दुख इतना भयंकर होता है कि बोलते हैं ना कि पीड़ा जितनी होती है ना एक्सीडेंट वगैरह में, तो उससे याददाश्त चली जाती है। ऐसा शास्त्रकारों ने ऐसा एग्जाम्पल भी कंपेयर किया है कि मृत्यु के वक्त भी इतनी पीड़ा होती है, और मृत्यु के बाद जब जन्म लेते हैं तब भी इतनी पीड़ा होती है। उसकी वजह से जो ये भोग की आदत है वो सब चली जाती है। ऐसा एक कंपैरिजन उन्होंने किया हुआ है। तो जन्म भी दुख, जरा भी दुख, रोग भी दुख, मृत्यु भी दुख, गर्भावास भी दुख, ऐसे नए संसार में प्राणी हर जगह जहाँ क्लेश पाता है, वो ये दुखदाई संसार है। ये इन्होंने 33 गाथा में क्लैरिटी दी है कि संसार में कितना दुख है। बरोबर। चलो, कितना टाइम हुआ है ना, आगे 34। 34th गाथा। जावन इंद्रिय हानि, जावन जर
रखसी जावन जर रखसी परिफूरई परि डबल फ परि परिपफूरई जावन रोग वियारा जावन मच्छु समुल्लियई मच्छु समुल्ली देखो शब्दार्थ देखते हैं। जाव मतलब जब तक इंद्रिय हानि इंद्रियों की हानि न हो नहीं होती वृद्ध किधर है जरा जावना जरा मतलब कि वृद्ध बड़ बुढ़ापा बुढ़ापा रूपी राक्षसी राक्षसी प्रकट परिफुवर मतलब प्रकट प्रकट नहीं होती जब तक रोग रूपी विकार नहीं होता मृत्यु समुपस्थित हुई है। एक से ना इधर है ये रहा सम मतलब कि उपस्थित मतलब प्रकट नहीं होती मृत्यु जब तक देखो मीनिंग क्या है जब तक इंद्रियों की हानि नहीं होती जब तक बुढ़ापा रोगी राक्षसी प्रकट नहीं हुई जब तक रोग का विकार पैदा नहीं हुआ और जब तक मृत्यु नहीं आई है तब तक आगे हमको जोड़ना है कि आत्मा तो धर्म का क्योंकि कंटिन्यूशन गाथा चल रही है ना तो तब तक आत्मा हमको बोल रही है कि हे धर्म कर ले बरोबर शास्त्रकार कहना क्या चाह रहे हैं कि हम है ना आगे का नहीं सोचते क्या आगे का भवों का आगे के पुण्य बंधन है पाप कर्मों की प्रकृति के उदय का नहीं सोचते इसलिए हम ऐसे ही बैठ जाते हैं कि यूजुअली लोगों का मतलब माइंडसेट क्या होता है मनुष्य को मिला है दुर्लभ मिला है इसलिए उसको मजे में यूज कर ले तो ये जो मनुष्य भव की दुर्लभता है वो ऐसे दुर्लभ मनुष्य भव की दुर्लभता ऐसे दुर्लभ है कि जब तक इंद्र की हानि ना हो जब तक बुढ़ापा ना आए जब तक रोग ना हो जब तक मृत्यु ना आए तब तक हमको बोलते क्या है आत्मा धर्म कर ले यूजुअली हमारे माइंडसेट लोगों की क्या होती है बुढ़ापा आएगा देखते हैं धर्म करने की उम्र क्या 50 साल सब शादी वगैरह हो जाए बहू वगैरह आ जाए सब सेटल हो जाए उसके बाद हम आराम से करेंगे अभी अभी करेंगे अभी नहीं 1 साल के बाद करेंगे शांति से करेंगे नहीं शांति से करना क्या है इंद्र की हानि कब होगी किसको पता बुढ़ापा तो आएगा तो टाइम सर आएगा रोग का विकार कब आएगा किसको पता कल ही अभी आज हम क्लास कर रहे हैं अगर कल ही कैंसर का उदय हो जाए किसको पता कल चलते चलते एक्सीडेंट होने के बाद मेरी इंद्रिय की हानि हो जाए आग चली जाए तो पढ़ेंगे कैसे हाथ चले जाए लिखेंगे कैसे और ये सब तो ठीक है फिर भी ये कैटेगरी हाँ नीचे उतरते उतरते मृत्यु हो जाए हार्ट अटैक की तो किसको पता तो मानव की ये जो असा तो बोल रहे कि जब तक ये सब ना आए ना आज हमको व्यवस्थित सब कुछ चीज मिली है तो उस व्यवस्थित चीजों को
धर्म करने में यूज कर लो। आज ये तो इन्होंने इसी भव का मतलब बात की है। अगर एक बार जो ये मानव भव हाथ से छूट गया तो अनंत काल तक फिर से ये सब चीजें करने का मौका नहीं ही नहीं बोल सकते, नहीं मिलेगा, क्योंकि लंबा टाइम फिर तिरंज गति में घूमना, उसमें तो इंद्रिय, ऐसी इंद्रिय मिलेगी ही नहीं जिससे आप धर्म कर पाओगे। बुढ़ापा तो छोड़ो, शरीर ऐसा काम ही नहीं करेगा जिससे हम आप धर्म करोगे। रोग तो तिरंज गति में भरे भर पड़े हुए हैं। कभी देखना ये जो रोड पे घूमते हैं ना गाय कुत्ते वगैरह, इतने विचित्र विचित्र रोग, कई कई कैसे कैसे अंगों पे तो कीड़े उठ जाते हैं, फिर भी उनको वो सहन करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई खुद ठीक नहीं कर सकते, और खुद तो डॉक्टर के पास जा नहीं सकते। जब तक मृत्यु हो, ये ऑब्वियस सी बात है, तिरंज गति में मृत्यु ना है तब तक तो ऐसे भटकना है। तो खाली भटकने के लिए भटकते हम तिरंज गतियों में, बाकी नरक गति में ये सब नहीं कर पाओगे, देव गति में तो भूल ही जाओ। और फिर और एक कौन से मनुष्य भाव में, मनुष्य भाव में भी ये सब करने वाले परसेंटेज कितने, इसका परसेंटेज कितना, क्यों? तो जो मनुष्य भाव की दुर्लभता बोली है ना, ऐसा मनुष्य भाव तो हमारे इधर नीचे वॉचमैन को, जो ड्राइवर होते हैं उनको भी मिला, पुलिस वालों को भी मिला, गरीबों को भी मिला, जो मांगते हैं उनको भी मिला, सबको मिला है। उनका जो ये मनुष्य भाव है वो दुर्लभ नहीं है, ऐसा मनुष्य भाव तो हमको भी मिल जाए। हमारे कर्मों के उदय हो, जैसे हम भी कभी वॉचमैन बन जाए, हम भी कभी ड्राइवर बन जाए, हम भी कभी ऐसे गरीब मांगते फिरे। पर ये जो हमको जो मनुष्य भाव मिला है कि अच्छी अच्छा घर परिवार जो करने में सपोर्ट करे, अच्छी बुद्धि, अच्छे सदगुरु, समझने की शक्ति, आचरण लाने में शक्ति, और फिर और क्या, अच्छे संगत जो हमको ऑन ट्रैक में रखे, ये सब जो मिलना है वो दुर्लभ है। इसको दुर्लभ बोला है, न कि ये। ऐसा मनुष्य भाव तो इज वेरी इजी, किसी को भी मिल जाएगा। ऐसा मनुष्य भाव ना इज वेरी दुर्लभ। और इस मनुष्य में भाव में भी अगर आप ऐसे ही टाइम को व्यतीत हो तो फिर मूर्खता के बाप गिने जाएंगे हम। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि इंद्रियों की हानि हो, बुढ़ापा हो, रोग का विकार हो, मृत्यु हो, उसके पहले कि हे आत्मा कर्म कर लो। ठीक है, एक और एक गाथा हो ही जाएगी, शायद 34 हो गया ना, 35। जह हे हमनी कुवम खड़ियों न सके कोई। सह संपत्ति मरणे धम्मो कह करिए जीव। शब्दार्थ देखते हैं। जह मतलब कि क्या, जिस प्रकार, जैसे, जैसे घर में, जैसे घर में पलित, एक वर्ड मिस हो गया ना, पलित का मतलब कि आग लगे, तो कुआं, कुआं मतलब वेल, वेल खोदने के लिए, खोदने के लिए
समर्थ नहीं होता है, कोई समर्थ नहीं होता है, तब वैसे संपत्ति मतलब प्राप्त प्राप्त होने पर क्या, क्या प्राप्त होने पर? मरण, मरण प्राप्त होने पर धर्म कैसे करोगे? जीव, हे जीव, क्या कह रहे कि हे जीव, घर जिस प्रकार घर में आग लगे तब आप कुआं खोद नहीं सकते। आप घर उधर कुआं खोदने बैठोगे तो पूरा खत्म। घर में जैसे घर में आग लगे तब कुआं खोदना के लिए समर्थ नहीं है कोई भी कुआं नहीं खोद सकता। वैसे जब मरण प्राप्त हो रहा हो, जब मैं हो, तब आप धर्म कैसे करोगे? इधर मृत्यु का समय को आग के समान किया है, अन्य बैल को खोदना। जिस प्रकार देखो, अगर आपके घर में आग लगी हो और आप सोचो आग बुझाने के लिए मैं अभी कुआं खोदने जाओ, तो वो समर्थ नहीं है, वो होशियारी का काम नहीं है, और वो आप कर भी नहीं पाओगे। ऐसे हड़बड़ी में आप कुआं खोदने भी नहीं बैठ सकते। वैसे ही जब मरण का समय हो, मरण प्राप्त हो रहा हो, तब आप सोचो कि मेरे पर बहु सुधारने के लिए अभी मैं धर्म तो हो, तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि उस टाइम में ना शरीर साथ देगा, ना परिस्थितियां साथ देगी, ना आयुष्य साथ देगा। जैसे हम लोगों ने पिछले गाथा में देखा ना कि ये सब चीजें जब तक हो तब तक कर लो, जब मृत्यु के समय आप सोचो कि मैं धर्म कर लो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बरोबर, इस गाथा का ये है। तो इससे कहना क्या कि अ, मृत्यु, आपको अगर दिया है नाम है आग रोकने का काम करना हो तो वेल कब खोदने का? पहले से ही। और अन्य आज अभी तो बिल्डिंगों में वो भी रखते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का वो एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर कब रखते हैं? जब आग लगती है तब, पहले से जब कंस्ट्रक्ट होती है तब से रखते हैं। ऐसे ही मृत्यु आए तब धर्म नहीं, मृत्यु होगी, होगी ही 100%, ऐसा हमको पता चले। कब पता चल रहा है? कि जन्म से ही हमको पता है कि मृत्यु होने वाली है एक ना एक समय पर, तो उस समय से ही धर्म करना चाहिए। जैसे कि बिल्डिंग में आपको आग कब लगेगी पता नहीं, पर कभी तो हो सकती है, ऐसा चांस है ना। वहां तो फिर भी चांस है, या तो 100% हमको पता है कि मृत्यु होगी ही। तो जहाँ हमको ऐसा चांस है कि आग लगेगी, इतना ही पता होने पर भी हम हर एक फ्लोर में, हर एक घर के बाहर फायर एक्सटिंग्विशर लगाते हैं, तो ये तो हमको निश्चित पता है कि मरण आने वाला है। तो धर्म कब और कैसा करना चाहिए, ये सोचने जैसी बात है। 35 गाथा हमारी पूरी हुई। कल से हम 36 गाथा देखेंगे। चलो आज इतना रखते हैं। नमो वज्जाय सब मुक्तारो सब पावपनासनो मंगलानम च सव्वेसिम परमम हवे मंगलम। किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम मीटिंग एंड करते हैं।